श्रीमन नारायण। अनमोल जी, आपका हमें संदेश वीडियो के माध्यम से प्राप्त हुआ। हम इस बात के लिए आपका सम्मान करते हैं कि आपकी भावना अच्छी है कि सनातन धर्म के अनुयायियों को एकजुट होना चाहिए, ताकि ये जो मिशनरी इत्यादि धर्म परिवर्तन करा रहे हैं भोले भाले लोगों का, ये नहीं हो। ये बात तो बहुत ही अच्छी है और हम इसका समर्थन भी करते हैं। किंतु आपने जो कहा कि संतों की निंदा और ये खंडन करते हैं, तो ये एकता कैसे आएगी? ये सब जो आपके बिंदु रहे, आप मुझे स्वयं बताएं, एकता किस आधार पर आएगी? एकता लाने के लिए क्या हमें अपने धर्मशास्त्रों की बलि दे देनी चाहिए? कौन से व्यक्ति धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? इस्लाम और ईसाइयत के पास क्या बल है? वो अपने किताब में असंदिग्ध आस्था रखते हैं। आप किसी मुसलमान के पास और ईसाई के पास कुरान और बाइबल की यदि निंदा करेंगे तो फिर उसका दुष्परिणाम आपको पता है। लेकिन सनातन धर्म के जो ग्रंथ हैं, सनातन धर्म के जो अधिकारी गण हैं, जो धर्मगुरु हैं, वही सनातन धर्म के ग्रंथों पर आक्षेप करेंगे तो एकता कहां से आएगी? आप रामानुज संप्रदाय के हैं, अत्यंत सौभाग्यशाली हैं आप। भगवान रामानुजाचार्य जी के मत में आप दीक्षित हैं, ये सौभाग्य है आपका। किंतु अब देखिए, श्री रामानुज संप्रदाय में भगवान वेदांत देशिक जी ने पांचरात्र रक्षा लिखी। पांचरात्र रक्षा में पुराणों और संहिताओं को प्रमाण मानते हुए उन्होंने उद्धरण दिए। रामभद्राचार्य जी लिखते हैं कि पुराण और संहिताओं को मैं प्रमाण नहीं मानता। तो फूट कौन डाल रहा है? हम तो भगवान वेदांत देशिक जी के मत पर चल रहे हैं और रामभद्राचार्य जी उनका विरोध कर रहे हैं। तो एकता मैं भंग कर रहा हूं या वो भंग कर रहे हैं? आप रामानुज संप्रदाय में हैं। रामानुज संप्रदाय में श्री लोकाचार्य स्वामी जी ने श्री वजन भूषण ग्रंथ लिखा और वहां पर उन्होंने भगवती सीता जी का कृपा प्रकाशनार्थ, पारतंत्र प्रकाशनार्थ, अनन्यार्थ प्रकाशनार्थ, वियोगत्रयी का, आकारत्रयी का सूत्रबद्ध और बाद में फिर विस्तृत वर्णन भी उत्तरकांड के प्रसंगों की संगति और श्लोक को देते हुए वर्णित किया। और रामानंदाचार्य जी के संप्रदाय में जो रामभद्राचार्य जी हैं, वो कहते मैं उत्तरकांड को नहीं मानता। तो रामानुजी और रामानंदी के मध्य एकता कौन भंग कर रहा है? मैं तो नहीं कर रहा। मैं तो एकता दिखाना चाह रहा हूं। और कैसे दिखाना चाह रहा हूं? लोकाचार्य स्वामी जी रामानुज संप्रदाय के अंतर्गत उत्तरकांड को प्रामाणिक मानते हैं। रामानंदाचार्य भगवान ने आनंद भाष्य में उत्तरकांड का संदर्भ दिया है, देवताधिकरण में आप देख लें ब्रह्मसूत्र के। और रामानुज और रामानंद दोनों भगवानों के मत में साम्यता भी है उत्तरकांड को लेकर, कि प्रामाणिक मानते हैं। और है भी, मानना क्या है भी। लेकिन रामभद्राचार्य जी अपने आप को विशिष्ट विद्वान दिखाने के लिए रामानुजाचार्य जी के मत का भी और स्वयं ही रामानंदाचार्य जी के मत का भी विरोध कर देते हैं। तो कल बताइए, मुझसे जब प्रश्न करेंगे लोग या आपसे ही करेंगे कि रामभद्राचार्य जी को आप सही मानते हैं कि रामानंदाचार्य जी को सही मानते हैं, अथवा रामानुजी संप्रदाय में जो लोकाचार्य स्वामी जी ने लिखा उसको सही मानते हैं कि रामानंदी के अंतर्गत रामभद्राचार्य जी जो कह रहे हैं सो सही मानते हैं, तो आप दोनों को तो सही मान नहीं सकते ना। एक अप्रामाणिक कहते हैं और एक प्रामाणिक कहते हैं, तो स्वतः विरोध हो जाएगा ना। कोई विरोध द्वेष भाव से थोड़े हम कर रहे हैं। एक पुराण और संहिताओं का मर्दन करते हैं, एक उत्तरकांड को प्रामाणिक नहीं मानते। दूसरी ओर सभी आचार्य एक मत से इन बातों को प्रामाणिक मानते हैं। वल्लभाचार्य जी अपने भाष्य में लिखते हैं, कर्षयं का शरीरस्थं, जो गीता जी के भाष्य में उन्होंने इसका किया है, शंभु का आदिवत, शंभु का उन्होंने उदाहरण दिया और शास्त्रीय तपस्या में। और रामभद्राचार्य जी कहते हैं शंभु वध हुआ ही नहीं। तो वल्लभाचार्य जी के मत और रामभद्राचार्य जी के मत के अनुयायियों में एकता बन पाएगी? कभी नहीं बन पाएगी। रामभद्राचार्य अकेले सभी शास्त्रों का खंडन करते जा रहे हैं धीरे धीरे मनमानी व्याख्या के आधार पर, तो बाकी लोगों में एकता तो वो भंग कर रहे हैं ना। मैं तो बाकी आचार्यों के मत का अनुसरण करके बता रहा हूं। यहां तक कि हमने रामभद्राचार्य के खंडन में स्वयं रामानंदाचार्य जी के ग्रंथों से प्रमाण दे दिया। अपने से तो हम कुछ नया बनाकर नहीं कह रहे। तो धर्म गुरुओं को क्या चाहिए? एकता बनाने के लिए धर्मशास्त्रों का एकत्व प्रतिपादित करें, है ना। अब कहिएगा आप कि द्रौपदी का चिरहरण होता है तो होने दो, लेकिन पांडवों को प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, महाभारत नहीं होना चाहिए, इससे कौरव पांडव में एकता भंग हुई। एकता कभी थी ही नहीं जो भंग होगी। दो ही पक्ष हैं, धर्मशास्त्रों की प्रामाणिकता, धर्मशास्त्रों का विहिंसन। जो व्यक्ति धर्मशास्त्रों के प्रति आस्था नहीं रखता वही ना जाकर मिशनरी में क्रिश्चियन बन रहा है। धर्म गुरुओं को धर्मशास्त्रों के प्रति आस्था जगानी पड़ेगी ना।
शंकराचार्य जी ने पाणिनि व्याकरण का गला घोंट दिया, ये मैंने तो नहीं कहा, रामभद्राचार्य जी ने कहा। तुम्हारी माता नरक का द्वार नहीं थी क्या? इस बात को पूर्वापर प्रसंग को जाने बिना रामभद्राचार्य जी ने शंकराचार्य जी के विरुद्ध कहा। रामानुजाचार्य जी की प्रतिमा के अनावरण में रामभद्राचार्य जी ने उन पर कटाक्ष किया। तो आचार्यों का विरोध पूर्व के टीकाकारों को अशिक्षित और गधा तो उन्होंने कहा। मैंने तो कभी किसी पूर्वाचार्य का खंडन या अपमान नहीं किया है, तो मैं कैसे एकता भंग कर रहा हूं? एकता वो भंग कर रहे हैं और आपको इस बात का संज्ञान उनके प्रति रखना चाहिए था। मैंने सभी पूर्वाचार्यों का सम्मान किया है और अपने ग्रंथों में आप देखें, मेरे द्वारा जो महावाक्यों का निवृत्ति भाष्य लिखा गया है उसमें मैंने सभी आचार्यों का समादर किया है। मंगलाचरण में आप देख लें। तो मैं यह आपको स्पष्ट कर दूं, धर्म परिवर्तन वह व्यक्ति करता है जो अपने धर्म शास्त्रों के प्रति आस्था नहीं रखता अथवा भ्रमित हो जाता है। धर्म गुरुओं का कर्तव्य है कि आस्था धर्म शास्त्रों के प्रति स्थापित करें, न कि अन्य आचार्यों को गाली देते हुए अपने प्रति करें। रामभद्राचार्य वही कर रहे हैं। पूर्व के आचार्यों को, ग्रंथकारों को अशिक्षित, गधा, गला घोंटने वाला, वैमनस्य फैलाने वाला कह देते हैं और लोगों को लगता है बड़े ज्ञानी हैं, जबकि सत्य यह है कि अपने ही संप्रदाय के ग्रंथों का इन्होंने ठीक से अध्ययन नहीं किया है। अब इन्होंने तो क्या कह दिया? रामभद्राचार्य ने कह दिया शंकराचार्य जी ने पाणिनि व्याकरण का गला घोंट दिया, जबकि ये स्वयं सोमवत प्रियदर्शन में वती के स्थान पर वतु प्रत्यय लगाते हैं और आक्षेप शंकराचार्य पर कर रहे हैं। इन्होंने वल्लभाचार्य जी के द्वारा शंभुक वध का जो उदाहरण दिया गया उसको भी इन्होंने प्रमाणित कह दिया, अशिक्षित और गधा भी कह दिया पूर्व के टीकाकारों को। और इससे क्या होगा? पूर्वाचार्यों के प्रति लोगों के मन में अश्रद्धा होगी, इनके प्रति श्रद्धा जग जाएगी। अब जब इनके प्रति श्रद्धा जगेगी तो ये क्या कह देंगे? उत्तरकांड नकली है, जबकि भगवान रामानंदाचार्य जी ने उत्तरकांड से प्रमाण दिया, लोकाचार्य स्वामी जी ने उत्तरकांड से प्रमाण दिया, वेदांत देशिक स्वामी जी महाराज पांचरात्र कक्षा में पुराण और संहिताओं को प्रमाण मानते हैं। भगवान रामानंदाचार्य जी भी पुराण और संहिताओं को समन्वयाधिकरण में प्रमाणित मानते हैं। तो पूर्वाचार्य के प्रति इन्होंने अश्रद्धा उत्पन्न कर दी और अपने प्रति श्रद्धा जगाई भी, तो धर्मशास्त्रों को नकली और मिलावटी बताने के लिए। तो अंततः एक पीढ़ी के बाद जाकर व्यक्ति धर्म परिवर्तन ही तो करेगा, क्या करेगा? तो धर्म परिवर्तन मैं नहीं करवा रहा है, ये करवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि परंपरा से प्राप्त आचार्यों और ग्रंथों के प्रति ये अश्रद्धा और वैमनस्य उत्पन्न कर रहे हैं। श्रीमन